बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स फंक्शंस के रिलेटेड जो है वो कवर करेंगे। वीडियो के प्रीवियस तमाम पार्ट्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को वॉच करके प्रीवियस मेरे लेक्चर जो है वो विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो अर्निंग वेबसाइट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दिया गया है। अब हमारी वेबसाइट को विजिट करें, हमारी वेबसाइट के पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करें और हमारे पार्टनर बन जाएँ। और देन हम हर मंथ जो है वो आप जितनी अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह हम आपको वो मंथ के अंदर जो है वो 2 दफ़ा आपको अर्निंग जो है वो पे करेंगे, मतलब 2 टाइम पे करेंगे अगर आप जो है वो अर्न करेंगे मंथ के अंदर। सो दोस्तों जल्दी से जो है वो हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा 31 तारीख हर मंथ के अंदर जो है वो 2 दफ़ा हम जो है एक 25 रुपया गेम जो है वो उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और उसके बाद हम 2 विनर्स चूज़ करते हैं रैंडमली, और वो दो विनर हम चूज़ करते हैं उसको 2500 रुपया जो है वो हम सेंड करते हैं। तो यानी आपने हमें सिर्फ 25 रुपये दिए, हमने आपको बदले में जो है वो विनर्स को 2500 जो है वो देते हैं। और मज़े की बात यह है जो आप हमें 2500 रुपये देंगे उस 25 रुपये में से भी 15 रुपये हम उसी वक्त आपको वापस कर देते हैं। वो किस तरह से, उसके लिए आप अपना जब पार्टनर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अपना जब कूपन कोड लगाएंगे गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए, या आप जिसका कूपन कोड यूज़ करेंगे उस बंदे को हम आपकी 25 रुपये में से 15 रुपये उसको दे देंगे सिर्फ। यानी आपके 10 रुपये जो है वो गेम के अंदर पार्टिसिपेट किए जाएंगे और उन 10 रुपये की बुनियाद पर आप जो है वो 2500 रुपया जो है विन करने के इंशाल्लाह चांस होंगे आपके। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं अर्निंग करने के भी, वो भी आप एक दफ़ा हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हैं। चलें लेक्चर 9 को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी इंट्रोडक्शन, यानी फंक्शन का इंट्रोडक्शन। अब फंक्शन क्या चीज़ होती है दोस्तों? फंक्शन इज़ अ पीस ऑफ कोड इन विच सॉल्व एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन। कि फंक्शन जो होता है वो आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, किसी भी टास्क का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम जो है वो अपना किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो कोड लिखते हैं उसको सॉल्व करने का। ठीक है, मान लें दोस्तों, अब फंक्शन को थोड़ा डिटेल से सिंप्लीफाई करते हैं। मान लें कि आपने एक स्टूल क्रिएट करना है, आपने एक स्टूल क्रिएट करना है। अब स्टूल क्या है? स्टूल एक बड़ा टास्क है, यानी इस बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास छोटे छोटे टास्क होने चाहिए। वो क्या बोला, पहले आपके पास उसके जो लेग्स हैं वो होनी चाहिए, आपके पास ऊपर लगाने के लिए सीट होनी चाहिए। तो सीट क्या है? सीट एक टास्क है और उसकी लेग्स बनाना एक टास्क है। तो ये क्या है, यानी ये जो सीट है और ये लेग्स है ये मिलकर एक स्टूल क्रिएट करेंगे। तो स्टूल एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कहेंगे कि मैं एक ही दफ़ा पूरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, दोस्तों ये आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि अगर आप ऐसे करें कि आप उसी स्टूल को बनाने के लिए आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। यानी आपको पहले मैं सीट बनाऊँगा या बनाऊँगी, उसके बाद आपने कहा मैं कुछ देर बाद फिर इसकी एक लेग तैयार करूंगा या करूंगी, फिर दूसरी लेग तैयार करूंगा या करूंगी, फिर तीसरी लेग तैयार करूंगा या करूंगी। और उनको फिर बाद में जब मैं छोटे छोटे टास्क जो मैंने जब डिवाइड किया था छोटे अपने स्टूल को बनाने के लिए छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया, और फिर बाद में मैंने उन छोटे छोटे टास्क को मर्ज करके जो फाइनल मेरा मोटिव था, जो मेरा फाइनल टास्क था लार्ज, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों यही होता है फंक्शंस, कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जो है उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं ना, उन टास्क को करने के लिए हम जो कोड लिखते हैं उस कोड को हम कहते हैं फंक्शंस। समझ आ गई? ओके, अब मैं इसको एक और छोटी सी एग्जांपल से आपको कवर करता हूं। मान ले आपने प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है। अब दोस्तों कैलकुलेटर एक प्रोजेक्ट है, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे टास्क होते हैं। क्या बोला, आप सम करते हो, आप सब्ट्रैक्ट करते हो, आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, आप डिवीजन करते हो, आप मॉडुलस लेते हो, डिफरेंट यानी आप टास्क छोटे छोटे परफॉर्म करते हो। अब दोस्तों मान लो अगर आप पूरे कैलकुलेटर का जो कोड है, यानी उसके जितने भी टास्क का कोड है वो इसी एक जगह पे कर दो, यानी सारा कोड ऐसे करते जा रहे हो, आप कोड करते जा रहे हो, आप जल्दी जल्दी कोड करते जा रहे हो सारा, तो ये आपका बहुत ट्रिकी हो जाएगा। ट्रिकी क्यों हो जाएगा? ट्रिकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने एक जगह पे सारा कोड कर दिया, और उस कोड को अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे सम का कोड लगा हुआ है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट का कोड लगा हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाता है, और उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है दोस्तों, आप अपने कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यानी सम के लिए एक अलग मॉड्यूल बना लो, एक अलग फंक्शन बना लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का एक अलग फंक्शन बना लो, मल्टीप्लिकेशन का एक अलग फंक्शन बना लो। तो उसके बाद वो तमाम छोटे छोटे फंक्शंस मिलकर आपका एक फुल एंड फ्लैश जो है वो प्रोजेक्ट कैलकुलेटर वाला क्रिएट कर देंगे। दोस्तों यही होता है फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो इन्होंने जो फंक्शन की डेफिनेशन की हुई है वो है जी जनाब,
यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं जी फंक्शंस क्या होता है, कहते हैं द फंक्शन आर लाइक सब टास्क, कि फंक्शन जो है वो एक सब टास्क की तरह होता है, यानी आपने एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में जो हम डिवाइड करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं जी, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इसकी डेफिनेशन की है, समझ आ गई। ओके जी, नेक्स्ट कहता है दे रिसीव सम इन्फॉर्मेशन टू सम प्रोसेस एंड प्रोवाइड अ रिजल्ट। कहता है ये क्या करता है, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन आप कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, डू सम प्रोसेस, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, फिर देन आपको उसका जो है जो रिजल्ट है वो आउटपुट के तौर पर देते हैं। अब कहते हैं फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, फंक्शन द रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कहता है फंक्शन जो है वो एक ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें वापस रिटर्न करते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे हम बनाते हैं जिसके अंदर वो अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें वापस रिटर्न नहीं करते। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं। तो चलिए अब इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, हमने बातें बहुत कर ली हैं, एग्जांपल बहुत देखनी है, अब इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों फंक्शन ये जो मेन है ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम अपना तमाम जितनी अब चीज़ें पीछे पढ़ के आए हैं ना, लूप्स, वेरिएबल्स, और जो है वो अपना जो है अपने इफ एल्स कंडीशन पढ़ी, स्विच स्टेटमेंट पढ़ी, वो सारा दोस्तों हम एक फंक्शन के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब फंक्शन बनाते कैसे हैं दोस्तों, फंक्शन बनाने के लिए जो है वो चार चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन की रिटर्न टाइप, तो रिटर्न अंडरस्कोर टाइप, सॉरी टाइप। उसके बाद होता है सेकंड नंबर के ऊपर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है राउंड ब्रेसेस, तीसरे नंबर पर होती है राउंड ब्रेसेस, जिसके अंदर हम जो है हमारे क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की होती है ये बॉडी, जिस बॉडी के अंदर क्या होता है, कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोड है कोड करते हैं, जितना भी हमने कोड करना होता है ना इस फंक्शन के अंदर वो हम करते हैं। तो ये दोस्तों मेन जो है वो कंसेप्ट है फंक्शन का, कि सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। अब रिटर्न की टाइप जगह पे क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये तो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया कि फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले रिटर्न टाइप होती है, फिर फंक्शन का नेम होता है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, और फिर फंक्शन की बॉडी होती है। समझ आ गई यहाँ तक। तो ये था फंक्शन का मेन आइडिया। अब दोस्तों रिटर्न टाइप की जगह पे हमारे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जो जो आपने डाटा पढ़ी हुई हैं, लेट्स से आपने इंट पढ़ी हुई है, इंट रिटर्न टाइप के तौर पर आप लिख सकते हैं, आप फ्लॉट यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो कैरेक्टर टाइप कैर टाइप यूज़ कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग टाइप यूज़ कर सकते हैं, आप बूल टाइप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ आप एक और टाइप होती है वाइड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वाइड टाइप होती है ना, ये सिर्फ फंक्शन के साथ एज ए रिटर्न टाइप के तौर पर यूज़ होती है, इसको हम वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं करते। ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलें, ये तो मैंने आपको मेन आइडिया दे दिया। उसके बाद फंक्शन का नेम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आपको कुछ वेरिएबल्स के रूल होते हैं ना, इस तरह फंक्शन के नेम के भी रूल्स होते हैं कि फंक्शन के नेम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, फंक्शन का नाम जो है वो अपनी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, फंक्शन का नाम जो है वो अपने स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना, फंक्शन का नाम जो है वो आपने ऐसा रखना जो कि C++ का सॉरी C++ का कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको अपना कोई भी नाम होना चाहिए फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद जो आर्गुमेंट्स हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद जो है फंक्शन की बॉडी के अंदर हम अपना यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन का मेन जनरल जो है उसका थीम, ठीक है। चलें, नेक्स्ट जो है जो दोस्तों हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है जी, नेक्स्ट ये कैटेगरी हमने निकाली। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। जो स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन मैंने आपको करवा दिया कि सबसे पहले रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट होती है, और डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट होती है, ठीक है जी। चलें, बढ़िया हो गया। उसके बाद फंक्शन नेम मैंने आपको करवा दिया। चलें, इसको बात करते हैं जी कॉलिंग मैकेनिज्म, इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अच्छा जी, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है दोस्तों? अगर फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि आप फंक्शन की डिक्लेरेशन करो, तो दोस्तों डिक्लेरेशन ये होती है फंक्शन की रिटर्न टाइप बताना, फंक्शन की रिटर्न टाइप बताना, उसके बाद फंक्शन का नेम बताना, फंक्शन नेम, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर आर्गुमेंट्स बताना, आर्गुमेंट्स देना, और लास्ट पे सेमीकोलन लगाना। दोस्तों अगर आप सिर्फ इतना करके छोड़ दो, यानी फंक्शन की बॉडी क्रिएट मत करो, ना करो, सिर्फ फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखो। अगर इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ तो मैं यानी आपने कुछ ऐसे लिखा, आपने कहा मान लिया आपने लिखा वाइड रिटर्न टाइप, और आगे फंक्शन का नाम लिखा लेट्स टेस्ट, और आपने आगे आर्गुमेंट बनाए, आपने लिखा इंट
ए और बाद में आपने लिख दिया सेमीकोलन, तो ये कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, जब दोस्तों आप पूरा फंक्शन डिफाइन कर देते हो, यानी फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, फंक्शन के आर्गूमेंट इंट ए और फंक्शन की बॉडी जहाँ पे आप अपना कोड करते हो, जितना भी आपने कोड करना है, तो दोस्तों ये होता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन आप जब आप फंक्शन की पूरी प्रॉपर डिफाइन कर दो, यानी उसकी रिटर्न टाइप, नेम, आर्गूमेंट्स और बॉडी, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और अगर आप जस्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, फंक्शन के आर्गूमेंट और लास्ट में सेमीकोलन लगा दो तो उसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। समझ आ गई? चलें, बढ़िया हो गया। अब चलें जी हम फंक्शन का प्रैक्टिकल करते हैं, सैम्पल प्रोग्राम 1। ठीक है, चलें जी, ये अब मैं आपको फंक्शन करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मान लें कि आपने दो नंबर्स को सम करना है, तो आप क्या करोगे, आप सम का फंक्शन एक बनाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लिखोगे रिटर्न टाइप वाइड। अभी दोस्तों आप रिटर्न टाइप वाइड यूज़ करो, इसकी जगह पे इंट, फ्लॉट, कैर, वो वाली रिटर्न टाइप कब यूज़ होती है और कब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी यहाँ पे रिटर्न टाइप आनी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूँगा। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ पे लिख दिया हमने रिटर्न टाइप वाइड और उसके बाद फंक्शन का नेम मैंने रख लिया सम। सम क्यों? क्योंकि मैंने दो नंबर का सम करना है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस बॉडी के अंदर दोस्तों यहाँ पे लाजमी आप आर्गूमेंट दो ना दो, यानी आपकी मर्जी है। अगर आप आर्गूमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते मत दो। ठीक है, अब आर्गूमेंट अगर देना चाहते हो तो कैसे देते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आर्गूमेंट्स ये किस काम यूज़ होते हैं और ये रिटर्न टाइप हम कब कौन सी लगाते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब दोस्तों सम फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए। आपने कहा इंट ए कॉमा बी, आपने दो वेरिएबल बनाए और यहाँ पे आपने यूजर से वैल्यू ली सी आउट, और यहाँ पे पहले वेरिएबल में आपने वैल्यू ली इंट, आपने कहा एंटर फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद आपने कह दिया सी इन, और आपने जो वैल्यू है वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। उसके बाद इस तरह आपने कहा सी आउट और नेक्स्ट वैल्यू दी, आपने कहा एंटर सेकंड वैल्यू। तो दोस्तों जो आपको मैंने अभी जो पीछे मेन कंसेप्ट कवर करवाए हैं, अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर नीचे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बार में आपको तमाम सोशल लिंक्स हमारे दिए गए हैं। आप हमें सोशल किसी भी नेटवर्क पर ज्वाइन करके जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो उसके बाद सी इन, और यहाँ मैंने जो नेक्स्ट अपनी वैल्यू है वो बी के अंदर स्टोर कर ली। अब दोस्तों इन दोनों को मैंने आपस में एडअप करना, तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा ए इक्वल टू ए प्लस बी। सो उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट किया, इन दोनों का आंसर मैंने जो ए में स्टोर किया, तो मैंने कहा सम इज़, और मेरा आंसर किस में सेव है, तो मैंने ए और बी को ऐड करके किस में आंसर स्टोर किया, ए वेरिएबल में। सो मैं यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया। चलें जी, बढ़िया हो गया। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपने अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है ए और बी की वैल्यू को ऐड करके, तो आप यहाँ पे सी आउट के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी आपने कहा दिया सम इज़ ए प्लस बी, तो आपने ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोस्तों आपने एक सम का फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सो ये बन गया आपका सम का फंक्शन। इसी तरह आप जितने मर्जी आप फंक्शन इसके नीचे बनाते जाओ, आपकी मर्जी जितने मर्जी फंक्शन। चलिए एक और फंक्शन बना के दिखाता हूँ। लेट्स से आप मान लो आपने एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया सब के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर आपने यही सीन किया कि आपने यही कोड कॉपी एंड पेस्ट कर दिया उसके अंदर भी, और आपने उसके अंदर चूँकि सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे आपने पहले दो वैल्यूज़ बनाई, दो वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर आपने दो वैल्यूज दी, एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और उसके बाद आपने कहा ए माइनस बी, और यहाँ पे कहा आपने कह दिया सब इज़, यानी सब मीन सब्ट्रैक्शन इज़ ए माइनस बी। ठीक है जी, चलिए दो फंक्शन आपने बना लिए। अब मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ क्या ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, एंड यहाँ पे देखें वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों मैं ये बात ज़हन नशीन करें कि जब भी आपका कोड कंपाइल किया जाता है तो आपका जो कोड है ना उसके अंदर कंपाइलर सिर्फ आपके मेन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। किसको एग्जीक्यूट करता है? सिर्फ मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी मेन के फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और मेन के फंक्शन की जैसी बॉडी एंड होती है तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपनी एंड कर देता है। अब मेन के अलावा जो बाकी जो आपने खुद अपने यूज़र डिफाइन, ये जो दोस्तों आप खुद अपने फंक्शन बनाते हो खुद, ये जैसे मैंने सम और सब का फंक्शन खुद बनाया है, इसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। दोस्तों ये अपने बनाए हुए यूज़र डिफाइन फंक्शंस को अगर आपने एग्जीक्यूट करना हो तो इन फंक्शंस को हम अपने इस मेन के फंक्शन के अंदर जो है वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्या करते हैं? कॉल करते हैं। अब किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं दोस्तों, उस फंक्शन का नाम बताते हैं। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है? सम, और उसके बाद दोस्तों आगे लगाते हैं राउंड ब्रेसेस और लास्ट पे सेमीकोलन। चलिए ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इसी तरह सब मेरे जो मेरा सेकंड फंक्शन है सब, उसको भी कॉल करो राउंड ब्रेसेस और लास्ट पे सेमीकोलन। चलें जी, तो ये दोस्तों हो गया कॉलिंग द फंक्शन। तो ये हो गया कॉल फंक्शन, कॉल द फंक्शन। इसी तरह यहाँ पे भी ये क्या हो गया, कॉल द
फंक्शन। ठीक है, अब मैं उसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। कंपाइल किया और यहाँ पे देखें सबसे पहले सम का फंक्शन चला, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने कहा 10, एंटर किया कहता है एंटर सेकंड वैल्यू, लेट्स मैंने कहा 5, एंटर किया और देखिए वो कह रहा जी सम इज़ 15। उसके बाद अब ये नेक्स्ट फंक्शन आपको चल गया, सब्ट्रैक्ट वाला, कहता है एंटर फर्स्ट वैल्यू, लेट्स मैंने कह दिया 10, एंटर किया कहता है एंटर सेकंड वैल्यू, लेट्स मैंने कहा 2, एंटर किया और यहाँ पे कहता है जी सब इज़ 8। 8 कैसे, 10 में से 2 माइनस किया जो अब आया 8। तो इस तरह दोस्तों हमने देखें दो फंक्शन बना लिए हैं और उन दो फंक्शन को मैंने जो है वो क्या कर दिया, मेन के अंदर कॉल करना भी आपको सिखा दिया। तो ये दोस्तों फंक्शन क्रिएशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन का मेन कंसेप्ट, फंक्शन को कॉल करना। तो मेन सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए फंक्शन के। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ इन्होंने कुछ सैम्पल प्रोग्राम दिए हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो पहला सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है ना वो ये है दोस्तों, ये कह रहे हैं जी द प्रोग्राम कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। तो यानी आपने एक स्क्वायर कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, यानी आपने एक स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करना है किसी भी गिवन नंबर के ऊपर। समझ आ गई? अब चलें स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का, वो मैं आपको बताता हूँ। चलें वो कैसे करेंगे। अब देखें यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर फाइंड करने का। चलें यहाँ पे पहले अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। तो टास्क नंबर 1 मैं करता हूँ, टास्क नंबर 2 आप करेंगे, फिर टास्क नंबर 3 मैं करूँगा, फिर उसके बाद ख़त्म। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जी हमने वाइड रिटर्न टाइप यूज़ की, उसके बाद मैंने स्क्वायर बनाना, तो SQR मैंने फंक्शन बना लिया और उसके बाद SQR मैंने फंक्शन बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी क्रिएट कर ली और इस बॉडी के अंदर मैंने कहा जी इंट और यहाँ मैंने कहा जी नंबर। और उसके बाद मैंने यूज़र से पूछा कौन से नंबर का तुमने स्क्वायर लेना, तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर नंबर सी इन और वो मैंने नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो स्क्वायर कैसे लेते हैं दोस्तों, जो नंबर आपको गिवन होना उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका स्क्वायर आ जाता है। ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका स्क्वायर आ जाता है। तो आपने सिंपल क्या कर दिया, आपने कहा सी आउट और आपने कहा बैकस्लैश आपने कहा स्क्वायर इज और सिंपली आपने क्या कर दिया, आपने कहा नंबर इनटू नंबर। चले जी, तो ये आपका स्क्वायर फाइंड हो गया। अब ये स्क्वायर वाला फंक्शन चलेगा कैसे, उसको आप कॉल करोगे यहाँ पे SQR फंक्शन को कॉल करोगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ आपके सामने, ये कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया मैंने और ये कह रहा है जी एंटर नंबर, लेट्स से मैंने कह दिया जी 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 8, एंटर किया वो 16 होता है, 8 नहीं 16 होता है, 4 चौके 16 होता है। हाँ ठीक है, तो स्क्वायर इज़ 16। ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों आप स्क्वायर जो है वो फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर का। समझ आ गई? तो ये टास्क नंबर 1 था, मैंने आपको करके दिखाया। अब टास्क नंबर 2 आपने करना है, मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। तो टास्क सैम्पल प्रोग्राम 1 इन्होंने हमें दिया हुआ है पावर, कहता है किसी भी नंबर के पावर फाइंड करके दिखाओ। अब किसी भी नंबर की पावर कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ पॉव के नाम से, पॉव। अब किस नंबर की आपने पावर लेनी है वो नंबर यहाँ पे हमने ले लिया, एंटर नंबर जिसकी आपने पावर लेनी है। ठीक है, और आपने कहाँ तक पावर लेनी है, सो आपने कहा एंटर नंबर एंड उसके बाद आपने एक और चीज़ कह दी जनाब AC आउट और आपने कहाँ तक पावर लेनी है, तो पावर लिमिट, यानी पावर की लिमिट बतानी है ना कि कहाँ तक आपने पावर लेनी है, तो पावर लिमिट। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने पावर लिमिट देने के लिए सी इन और यहाँ पे लिमिट नाम का वेरिएबल बना लिया। अब इस लिमिट नाम के वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दें, कामा और लिमिट। ठीक है, अब दोस्तों लिमिट के अंदर हमने अपनी पावर वो करनी है, पावर फाइंड करनी है। सो पावर कैसे फाइंड करते हैं, सो दोस्तों आपने जो नंबर आपको गिवन किया गया इस नंबर से लेकर अपनी लिमिट तक जो है इसकी पावर फाइंड करनी है। मान लिया आपको नंबर दिया गया 2, मान लिया आपको नंबर दिया गया 2 और आपको कहा गया कि इसकी पावर लेनी है 5 तक, इसकी पावर लेनी है 5 तक। तो आपने 2 की पावर 5 तक कैसे लेंगे, उसके लिए दोस्तों हम लूप लगाएंगे एक। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक लूप लगाओगे और आप कहोगे इंट I इक्वल टू 1 एंड I जो है वो लेस देन और इक्वल टू कब तक चलता रहे, जहाँ तक हमने पावर लेनी है। तो मैंने अपनी लिमिट तक पावर लेनी है, तो यहाँ पे आपका I लेस देन और इक्वल टू लिमिट आ जाएगा कि जितनी मेरी लिमिट की वैल्यू है वहाँ तक जो है वो I वेरिएबल मूव करे। उसके बाद I प्लस प्लस और इस फॉलो के अंदर आप क्या करें, हमने जो रिजल्ट फाइंड करना है रिजल्ट, तो रिजल्ट इक्वल टू एंड सिंपली आपने क्या करना है यहाँ मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई और जिस नंबर का यानी आपने 200 पावर लेनी होती है ना उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ भी आपने सिंपली क्या कर दिया नंबर। तो आप ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू नंबर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। अब यहाँ पे आप रिजल्ट वाला वेरिएबल ना हो जिसमें आपने वैल्यू स्टोर कर रहे हो, सो आपने यहाँ पे क्या दिया इंट
रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट को आपने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है जी। ओके जी, 1 से इनिशियलाइज क्यों किया? क्योंकि अगर आपने 0 से इनिशियलाइज करोगे तो उसको आपको पता ना जिस भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 होती रहती है, तो उसको हमने 0 इसलिए नहीं रखा। इसलिए हमेशा जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमेशा इनिशियलाइज हमेशा वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करें, ठीक है। चलें, उसके बाद हमने ये क्या किया, हमने लास्ट में क्या दिया, रिजल्ट इज़ और यहाँ पे मेरा रिजल्ट वाला वेरिएबल, ठीक है जी। चलें, अब मैं आपको सॉरी इसको कंपाइल करने से पहले इसको हमने क्या करना है, कॉल करना। तो कॉल करने के लिए हमारे क्या पॉव वाला वेरिएबल सॉरी फंक्शन है, तो पॉव। अब मैंने इसको कंपाइल किया, एंटर नंबर मैंने कहा 2, पावर कहाँ तक लेनी है, मैंने कहा 5 तक एंटर किया, तो देखें रिजल्ट इज़ 32। और देखें अगर आप 2 की पावर 5 तक ले तो क्या जवाब करता है 32, ठीक है। तो देखें एग्जैक्ट आंसर हमारा जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सो ये था सैम्पल, मैंने 2 प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिए हैं। अब एक प्रोग्राम आप करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, जो कि है जी जनाब, फॉलोइंग इज़ अ कोड ऑफ द फंक्शन सर्कल एरिया, यानी आपने जो है वो सर्कल का एरिया फाइंड करना है, सर्कल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, कहते हैं जी 3 ये पाई इंटू रेडियस यानी पाई इंटू रेडियस का स्केयर, पाई इंटू रेडियस का स्केयर, ये फार्मूला होता है, पाई इंटू रेडियस का स्केयर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, उसको मल्टीप्लाई करो रेडियस से। रेडियस क्या है, रेडियस सर्कल का रेडियस पहले आप यूजर से लोगे, ठीक है, और उस रेडियस का आप स्केयर लोगे। स्केयर का मतलब क्या होता है, रेडियस को रेडियस से 2 दफ़ा रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करो, उस रेडियस का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, ये आपने खुद प्रोग्राम की, तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है सैम्पल प्रोग्राम 2 की। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी सैम्पल प्रोग्राम 3। इसमें उसने क्या करना है, उसमें वो कह रहा है जी कि आपने एक नंबर लेना है यूज़र से और बताना है कि ये इवन है या ऑड है। तो चलें ये फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं जी टेस्ट और यहाँ पे यूज़र से एक नंबर लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम ये टेस्ट फंक्शन बना लिया। तो यहाँ पे TEST टेस्ट, और यहाँ पे यूज़र से नंबर लेने के लिए हमने कहा जी इंट नंबर, और यूज़र को कहा सी आउट, और बैकस्लैश मैंने कहा एंटर नंबर सी इन, और आपने वो नंबर लेके नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब दोस्तों आपने फाइंड करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो नंबर इवन या ऑड कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आप लिखोगे इफ़, और आप कहोगे जो मेरा नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी है यूज़र ने उसका मॉड लो 2 के ऊपर, और अगर जो रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है दोस्तों ये क्या है, ये एक इवन वैल्यू है। सो आपने लिख दिया सी आउट और आपने कहा नंबर इज़ इवन, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों अगर इफ़ नहीं चलता तो फिर सिंपल एल्स में आ जाएंगे हम, और यहाँ पे सिंपली सी आउट के साथ कह देंगे नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पे मैंने कह दिया नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सोल्यूशन था। चलें अब इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल किया मैंने, और ये देखें कह रहा है एंटर नंबर, दैट से आपने कह दिया जी 12, एंटर किया और देखें कह रहा है नंबर इज़ इवन, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे कोई ऑड वैल्यू देते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे आप दे दिया 15, तो एंटर किया और देखो कह रहा है जी नंबर इज़ ऑड, ठीक है जी। तो 100% आपका सैम्पल प्रोग्राम 3 भी हमने बना लिया है। चलें जी, ये सैम्पल प्रोग्राम 3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका समरी आ गई है। चलें बढ़िया हो गया। तो यहाँ तक आपका एंड हो गया प्रोग्राम, और उसके बाद कहता है जी मॉडिफाई द राइज टू पावर फंक्शन सो डैट कैन हैंडल नेगेटिव पावर ऑफ एक्स 0 एंड पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स। कहता है जब आपने ये डिफरेंट उसने टेस्ट के तौर पर प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रैक्टिस के तौर पर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैंने आपको करवाया है, पावर फाइंड करना और सारा फाइंड करना। तो आप इनमें चेंजिंग ये कीजिएगा कि जो मैंने पावर वाला फंक्शन आपको करवाया था, आपने उसकी पावर इस तरह से लेनी है, आपने उसकी पावर जो है वो इस तरह से लेनी है कि अगर यूज़र 0 प्रेस करता है या यूज़र जो है वो कोई भी इनवैलिड नंबर देता है तो वो आपको बताया कि आप जो है वैल्यू इनवैलिड दे रहे हो या आप 0 एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने मैनेज खुद करनी है प्रैक्टिस के तौर पर। उसके बाद कुछ टिप्स हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। कहता है वी यूज्ड फंक्शंस फॉर ब्रेकिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पीसेस। कहता है हम जो है फंक्शन किस लिए बनाते हैं, अपने बड़ी एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यानी अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। कहता है विच इज़ अ टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कहता है इस अप्रोच को जिसमें हम जो अपनी बड़े कम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कहता है इस अप्रोच को हम टॉप डाउन स्ट्रक्चर अप्रोच कहते हैं। ये दोस्तों आपको MCQs में भी आ सकता है कि बताओ फंक्शन जो है वो किस टाइप की अप्रोच है, तो आपने कहना टॉप टू डाउन अप्रोच है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी, कहता है जी ईच फंक्शन शुड बी अ स्मॉल मॉड्यूल सेल्फ कंटेन्ड, इट शुड सॉल्व अ वेल।
कहता है जो फंक्शन वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, कहता है जो फंक्शन होता है ना ये हमारे पास सॉल्व मॉड्यूल होते हैं, यानी स्मॉल मॉड्यूल होते हैं, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को जो है वो बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। कहता है वेरिएबल्स नेम्स एंड फंक्शन नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वो कह रहा है कि जो आपने वेरिएबल्स के नेम रखने हैं या फंक्शंस के नेम रखने हैं उनको रूल्स के मुताबिक रखना है। जैसे मैंने आपको अभी रूल्स बताए थे सारे स्टार्टिंग के ऊपर, वो आपने फॉलो करने हैं। कहता है ऑलवेज कमेंट द कोड, कहता है हमेशा जब भी आप कोड करो तो कोड को कमेंट करो, मतलब जैसे यहाँ पे कमेंट करो कि ये कोड आपने किस लिए लिखा है, तो आप लिख सकते हो कि कोड फॉर फाइंडिंग इवन एंड ऑड नंबर, इस तरह से कुछ आप कोड कर सकते हो यानी कमेंट कर सकते हो। तो कहता है कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।